तमाम रेलवे के जो डॉक्यूमेंट हैं वो कहते हैं कि 1887 से ये एग्जिस्टेंस में था, लेकिन वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं लिखा है, रेलवे लाइन लिखा हुआ है। था तो उसमें एक चाय वाले की ब्रांडिंग की जाती है और चाय वाला जो है किस प्रकार से एक स्लम से एक गरीब बस्ती से निकलकर शो में करोड़ों रुपए जीतता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का पीआर करने वाली टीम ने उसी फिल्म से प्रभावित होकर उनकी एक चाय वाले की छवि गढ़ी और मैंने रेलवे में आरटीए लगाया। रेलवे का जवाब आता है कि रेलवे के पास प्रधानमंत्री के पिता के नाम की कोई गुमटी का दस्तावेज नहीं है, जो टी स्टॉल है उसका दस्तावेज नहीं है रेलवे के पास। ये कि हम शक क्यों करें, स्पेसिफिकली ऐसी आरटीआई डाली गई है जिसमें पूछा गया है कि वडनगर रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में कब आया। रेलवे स्टेशन जैसे हर जगह जो भी दस्तावेज मेरे पास हैं, हर जगह रेलवे लाइन का जिक्र है। वडनगर की जिस जगह से रेलवे लाइन गुजरती थी उस जगह पर चैन खींचकर ट्रेन रोककर चाय बेचे जाने का काम किया जाता था। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस चाय बेचने वाले की बात कर रहा हूँ जो ऐसा करता था। कि वडनगर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में कब से आया, इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो ये बड़ी मजेदार आरटीआई है और मैं आपकी सलाह मानकर इस पर आरटीआई में लगाने आज ही जा रहा हूँ। देखते हैं जवाब क्या आता है। मोदी जी के फादर का नाम नहीं है, दामोदर एम लिखा हुआ है, सिर्फ दामोदर एम। अब पता नहीं दामोदर एम से क्या समझेंगे। देखिए, दामोदर एम से तो समझ आ रहा है कि ये मोदी जी के पिता का नाम नहीं है। टी स्टॉल की कहानी भी मोदी जी की डिग्री की तरह फर्जी और काल्पनिक है। तब तक इसको मान के चलते हैं कि ये फर्जी नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे देते हैं। कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फादर दामोदर दास मूलचंद मोदी कभी रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे। टी स्टॉल की कहानी और चाय वाले की कहानी भी काल्पनिक है, कपोल कल्पित है और इसमें भी प्रधानमंत्री ने मैं प्रश्नात्मक चिन्ह लगा रहा हूँ, क्या फर्जीवाड़ा किया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट भारत में सूचना। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल गोपाल शुक्ला जी। नमस्कार कुणाल जी, लखनऊ पोस्ट में स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद। बढ़िया कुणाल जी, बढ़िया बढ़िया। कुणाल जी, आज बात होगी देश के सबसे चर्चित या कहें सबसे विवादित रेलवे स्टेशन वडनगर रेलवे स्टेशन की, जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर में हुआ, उनकी परवरिश वडनगर में हुई और तमाम रिपोर्टर्स और तमाम लोकल के हवाले से ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन में उनकी चाय बेचने में मदद करते थे। मतलब उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ और 1956 के आसपास वो अपने पिता के साथ पिता की मदद करते थे रेलवे स्टेशन वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचने में। ऐसा भी कहा जाता है कि 1967 में लगभग 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। है क्या कि वडनगर रेलवे स्टेशन को लेकर के तमाम भ्रांतियां हैं और तमाम तथ्य भी हैं। जैसे अगर मैं पब्लिक स्पेस में देखूंगा तो कुछ लोग कहते हैं कि 1973 में वडनगर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया, लेकिन तमाम रेलवे के जो डॉक्यूमेंट हैं वो कहते हैं कि 1887 से ये एग्जिस्टेंस में था, लेकिन वहां रेलवे स्टेशन नहीं लिखा है, रेलवे लाइन लिखा हुआ है। ठीक, मैं समझना चाहूंगा कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेलवे लाइन एंड रेलवे स्टेशन। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी कहा जाता है कि उससे भी पहले 1860s के दशक में जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, तब जो बड़ौदा के गायकवाड्स थे, तब उन्होंने वहां पर एक रेलवे स्टेशन एस्टैब्लिश किया था वडनगर में। तो इस तरीके से देखा जाए तो वडनगर रेलवे स्टेशन की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि वडनगर रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। इससे संबंधित एक आरटीआई आपने भी डाली है अभी लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में। तो क्या आप बता पाएंगे कुणाल जी की इस आरटीआई के संदर्भ में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? देखिए, ये बड़ी सामान्य सी बात है कि रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। रेलवे लाइन वह जगह होती है जहां से ट्रेन गुजरा करती है और रेलवे स्टेशन वह जगह होती है जहां पर ट्रेन रुका करती है। देखिए, ये तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहां पे चाय बेचा करते थे उस स्टेशन का अस्तित्व ही नहीं हुआ करता था। तो ये मुझे ऐसा लगता है और खासतौर से अगर मैं बात करूं तो हाल ही फिलहाल में अपने बच्चों के साथ एक फिल्म अगर आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, स्लम डॉग मिलियनेयर,
उसको मैं हम्म। देख रहा था, तो उसमें एक चाय वाले की ब्रांडिंग की जाती है और चाय वाला जो है किस प्रकार से एक स्लम से एक गरीब बस्ती से निकलकर वह एक शो में करोड़ों रुपए जीतता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का पीआर करने वाली टीम ने उसी फ़िल्म से प्रभावित होकर उनकी एक चाय वाले की छवि गढ़ी और चाय वाले की छवि गढ़ने के बाद उनको देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि किस प्रकार से एक गरीब चाय वाला एक हम्म। जो है साधारण परिस्थितियों से उठा हुआ व्यक्ति हम्म। डेमोक्रेसी में किस प्रकार से छा जाता है। तो देखिए मुझे ऐसा ये मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि उनकी हम्म। पीआर टीम ने उनकी चाय वाले की छवि गढ़ी। और मैं हर बात यह बात बोलता हूं कि आरटीआई में दस्तावेज मिलना महत्वपूर्ण है, परंतु कई बार दस्तावेजों का प्राप्त नहीं होना, दस्तावेजों का नहीं मिलना उससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कि आप कुछ पीछे आपको मैं ले जाना चाहूंगा। देश के हम्म। तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उन्हें माफी मांगने का पत्र लिखा था। राजनाथ सिंह के इसी बयान पर मैंने आरटीए लगाया केंद्र सरकार में और उनसे पूछा कि राजनाथ सिंह के बयान का जो आधार क्या है, राजनाथ सिंह के बयान का अस्तित्व क्या है, उससे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। केंद्र सरकार का जवाब आता है उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अगर आप शोध करना चाहें तो आर्काइव में जाकर आप शोध कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम्म। दस्तावेज होना और दस्तावेज नहीं मिलना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के पिता जिस स्टेशन में चाय बेचा करते थे, प्रधानमंत्री के पिता प्रधानमंत्री हम्म। का दावा था कि उस स्टेशन में वो गुमटी हुआ करती है जहां पर वो चाय ले जाया करते थे बचपन में, जो वह 6-8 साल के बालक हुआ करते थे। मैंने हम्म। रेलवे में आरटीए लगाया। मेरे ख्याल से मैंने आपको भी वो आरटीआई की प्रति उपलब्ध जी जी। कराई है, आप दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। रेलवे हम्म। का जवाब आता है कि रेलवे के पास प्रधानमंत्री के पिता के नाम की कोई गुमटी का दस्तावेज नहीं है, जो टी स्टॉल है उसका हम्म। दस्तावेज नहीं है रेलवे के पास। हम्म। रेलवे ने साफ तौर से कह दिया है कि उनके पास ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हम्म। प्रधानमंत्री इस बार भी हमें कहानी सुना रहे थे अपनी डिग्री की तरह? मैं हम्म। दर्शकों के स्वविवेक पे छोड़ता हूं, मैं ये आपके स्वविवेक पे छोड़ता हूं। क्या हम्म। टी स्टॉल और जो प्रधान चाय की गुमटी की कहानी है वह भी डिग्री की तरह नकली है? हम्म। हम लोग थोड़ी देर के लिए फैक्ट पर भी बात करें कुणाल जी। आपने एक फैक्ट बताया कि आपने जब जानकारी मांगी तो आपको बताया कि उनका टी स्टॉल नहीं था। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछता हूँ, भारत जब आजाद हुआ तो भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन थी वो थोड़ा सा कमतर थी। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई रेलवे स्टेशन ऐसा हो जहां गुमटी लगने की ही व्यवस्था ना हो, लोग अपना सामान लेकर के दौड़ते हो और जाकर के चाय बांट देते हो। क्या ये संभव नहीं है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम शक क्यों करें। दूसरी बात ये है कि जब आपने जैसे कहा ना कि आरटीआई डाली गई और आपने ये भी कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेलवे लाइन एंड रेलवे स्टेशन, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपने या आप किसी ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई आरटीआई को जानते हैं जिसमें स्पेसिफिकली ऐसी आरटीआई डाली गई है जिसमें पूछा गया है कि वडनगर रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में कब आया? रेलवे स्टेशन जैसे हर जगह जो भी दस्तावेज मेरे पास हैं, जो भी मैंने एक्सेस किया, पढ़ा, जहां से भी पढ़ा है, हर जगह रेलवे लाइन का जिक्र है। ना ही किसी ने पूछा है कि रेलवे स्टेशन कब एग्जिस्टेंस। लोग ये तो बता रहे हैं कि महसाणा और इसके ये जो वडनगर के बीच में रेलवे लाइन यूं आई, तो रेलवे लाइन तो बहुत लंबे जगह से गुजरती है, लेकिन वहां रेलवे स्टेशन था कि नहीं, इससे संबंधित जानकारी कभी आपने ली कुणाल देखिए जी? मेरी इस जो आरटीआई है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस इस आरटीआई में जो मैंने प्रश्न पूछा और जो रेलवे का जवाब आया है वह कहानी बहुत कुछ कह जाती है। और मेरा निवेदन है कि आप जी। मेरे द्वारा जो सवाल किया गया था रेलवे से और रेलवे द्वारा जो जवाब दिया गया है उसको हम्म। आप दर्शकों को विस्तार से और विस्तृत रूप से समझाएं और बताएं। इसमें पूरी हम्म। कहानी आपको काफी कुछ समझ आ जाती है। और रही बात, हम्म। देखिए रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन में अंतर तो एक सामान्य सी बात है, सामान्य ज्ञान सी बात है, हर कोई समझता है। तो क्या जिस जगह वड़नगर की जिस जगह से रेलवे लाइन गुजरती थी उस जगह पर चैन खींचकर ट्रेन रोककर
चाय बेचे जाने का काम किया जाता था। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस चाय बेचने वाले की बात कर रहा हूं जो ऐसा करता था। तो ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। तो इस बात का जवाब भी रेलवे को अधिकृत रूप से दिया जाना चाहिए। उनको, रेलवे अफसरों को इस बात का जवाब भी देना चाहिए। तो आप हमेशा कहते हैं कि अगर आपको आरटीआई से कुछ प्राप्त करना है तो आप स्पेसिफिक पूछिए। जैसे आप और अगली आरटीआई में अगर आप और स्पेसिफिक पूछेंगे कि वडनगर रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में कब आया, आजादी के बाद रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में कब आया, तो शायद हम लोगों को ज्यादा सूचना मिल पाए, ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए, और उनके पास छिपाने के लिए स्पेस नहीं होगा। क्योंकि रेलवे ये तो मना नहीं कर सकता है ना कि हमें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन कब बना। ये तो नहीं बता, ये तो कह सकता है कि ये जो फला वेंडर हमारे यहाँ था कि नहीं था, उसकी डिटेल नहीं है, उसकी गुमटी नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कह सकता ना कि रेलवे स्टेशन कब बना था हमें नहीं पता है। देखिए ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, इसमें बहुत सी बातों का जवाब जो है वो नहीं मिलता है। मैंने ऐसे तमाम तरीके के आरटीआई लगाए। एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी है, वह देश के तमाम समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री की फोटो के साथ एक विज्ञापन छापता है कि इस फलानी कंपनी का मोबाइल आप खरीदिए। उसमें बकायदा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की छवि प्रस्तुत की जाती है। तो हम्म। मैंने पीएमओ में आरटीआई लगाकर पूछा था कि हम्म। प्रधानमंत्री द्वारा इस विज्ञापन में काम किए जाने का जो सहमति पत्र दिया गया है, वह सहमति हम्म। पत्र उपलब्ध कराया जाए। इनके पास ऐसा कोई भी सहमति पत्र उपलब्ध नहीं था। उस कंपनी का नाम लेके मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री से इस कंपनी के मालिक का जो पत्राचार हुआ होगा ईमेल में, उसमें उसको उपलब्ध कराया जाए। इनके पास ऐसा भी कोई जवाब इन्होंने ढंग का उसमें भी नहीं दिया, गोलमोल जवाब यह देते रहे। तो देखिए रेलवे भी हो सकता है इसमें स्पेसिफिक, अगर अपन आरटीआई लगाते हैं कि वड़नगर रेलवे स्टेशन अस्तित्व हम्म। में कब से आया, इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो ये बड़ी मजेदार आरटीआई होगी और मैं आपकी सलाह मानकर इस पर आरटीआई में लगाने आज ही जा रहा हूं। देखते हैं जवाब क्या आता है। यही बात। तो एक बार हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि आखिरकार वडनगर रेलवे स्टेशन कब अस्तित्व में आया। चूंकि आप किसी भी सोर्स में देखेंगे तो इस रेलवे स्टेशन का कोई जिक्र नहीं। तमाम फैक्ट चेकर वेबसाइट्स ने या तो इस बात के समर्थन में या तो इसके विरोध में बड़े बड़े लेख लिखे हैं, लेकिन वो हर जगह सारे लेख जो भी उन्होंने बुक के एक्सर्प्ट्स उठाए हैं वो सारे रेलवे लाइन को फोकस करते हैं, कोई रेलवे स्टेशन को फोकस नहीं करता है। तो ये जानकारी जानना जरूरी है। वैसे मैं अपने दर्शकों के लिए इसको पढ़ के एक बार सुना देता हूं कि आपने सवाल क्या पूछा था। Provide all documents related to the permission given by the railways to a person named Damodar Moolchand Modi to open a tea stall at Vadnagar railway station Gujarat in last 50 years। और इसके जवाब में जो आपने हाईलाइट किया है, एक स्टोरी उन्होंने लिखी लंबी सी, फिर अंत में लिखा एट प्रेजेंट फाइल मेंशन्ड इन अबव लेटर आर नो मोर अवेलेबल ऑन ऑफिस रिकॉर्ड बीइंग वेरी ओल्ड। और इसके बाद जो आपने पेज लगाया है इसमें साथ में, वो भी मैं दर्शकों के लिए रख देता हूं। इसमें दो चीजें की हैं इन्होंने, दो नाम हैं। एक तो एक मोदी नाम से एक मोहनलाल मोदी हैं, एक दामोदर एम है, और एक पेज और है जिसमें जिसमें कुछ भी नहीं। इन्होंने दो पेज उपलब्ध कराए हैं जिसमें दो। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कुणाल जी कि ये जो रजिस्टर है ये 2003 का है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें वही डेट मैच कर रही है, 29 अगस्त 2003 सेम डेट है जब 29 अगस्त 2003 को ये ऐसा कहा गया कि रेलवे ने ऑफिशियली जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हैंड ओवर किए अहमदाबाद डिवीजन को, जो कि पहले राजकोट डिवीजन में वडनगर आता था, वो अहमदाबाद डिवीजन को दिए। सेम डेट, बिल्कुल सेम डेट है 29/8/2003। और उसी दिन के रजिस्टर में वो नाम है जिसमें मोदी जी के फादर का नाम है। मोदी जी के फादर का नाम नहीं है, दामोदर एम लिखा हुआ है, सिर्फ दामोदर एम। अब पता नहीं दामोदर एम से क्या समझेंगे। देखिए दामोदर एम से तो समझ आ रहा है कि ये मोदी जी के पिता का नाम नहीं है। और जो हम्म। रजिस्टर के जो दो पन्ने उपलब्ध कराए गए हैं, उन रजिस्टर के दोनों पन्नों में ऐसे किसी भी टी स्टॉल का उल्लेख नहीं है जहां पर मोदी जी के पिताजी को अलॉट किया गया था और वो उस टी स्टॉल में चाय बेचा करते थे। तो देखिए कहानी जो है वो कई तरह की शंकाएं, शक उत्पन्न करती है। और पुनः मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हम्म। टी स्टॉल की कहानी भी मोदी जी की डिग्री की तरह फर्जी और काल्पनिक है।
ठीक है, अंटिल आप ये वाली आरटीआई डालें जिसमें वडनगर रेलवे स्टेशन का एग्जिस्टेंस पता चले मॉडर्न इंडिया में कब से था, तब तक इसको मान के चलते हैं कि ये फर्जी नहीं है। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे देते हैं। लेकिन अभी तक जो बात है वो ये है कि रेलवे के पास कोई ऑफिशियल पास नहीं है, कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, या फिर कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फादर दामोदर दास मूलचंद मोदी कभी रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे। और ये तो बिल्कुल एक अलग ही बात है, क्योंकि हेल्प कौन करता था इसका तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो नहीं सकता है कभी। खैर, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कई जगह कि वो स्वयं भी चाय बेचते थे, वो स्वयं चाय जाकर के बेचते थे, तो हो सकता है उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना, वो छोटे थे। तमाम फैक्ट चेकर वेबसाइट ने लिखा है कि वो छोटे थे, हो सकता है कि उनका नाम नहीं लिखा हो, उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन ना हो, पर उनके फादर के नाम पर तो होना चाहिए, वो भी उनके नहीं। फादर का नाम भी क्या रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में जो रजिस्टर दिया गया है उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि वो पन्ना जरूर दिखाएं जो रेलवे ने उपलब्ध कराया, उस रजिस्टर का पन्ना जो है, क्या उसमें प्रधानमंत्री के पिता का नाम दिखाई दे रहा है? ये दर्शकों के स्वविवेक पर और आपके स्वविवेक पर मैं छोड़ता हूं। बिल्कुल, इसको अटैच कर रहे हैं हम, इसके वीडियो के साथ ही अटैच कर रहे हैं। एक और बात ये जरूर है कि मतलब जिस तरीके का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ फिशी जरूर है, कुछ ना कुछ सस्पिशियस जरूर है। आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब ये स्टोरी की आरटीआई पर, तो उन्होंने उस न्यूज को ही डिलीट कर दिया, पूरी की पूरी न्यूज डिलीट कर दी। सिर्फ एक या दो जगह ही है जो वो ऑफिशियल आरटीआई की न्यूज अवेलेबल है, बाकी कहीं वो न्यूज भी अवेलेबल नहीं है कुणाल जी। इसलिए लगता है कि शायद कुछ फिशी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल संदेहास्पद है। बिल्कुल ये इसमें कई तरह के शक उत्पन्न होते हैं कि टी स्टॉल की कहानी और चाय वाले की कहानी भी काल्पनिक है, कपोल कल्पित है और इसमें भी प्रधानमंत्री ने मैं प्रश्नात्मक चिन्ह लगा रहा हूँ, क्या फर्जीवाड़ा किया है? ठीक है, तो अब अगली आरटीआई जवाब की जब उसका जवाब आ जाएगा वडनगर रेलवे स्टेशन वाला, तो हम लोग उस पर भी बातचीत करें। आज की बात को यहीं खत्म करते हैं।